हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के डे 1 सब्सक्रिप्शन के बारे में। किस प्रकार का पहला दिन रहा है ये हम समझेंगे दोस्तों इस वीडियो में। कितना पैसा आता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम रिटेल, फ्रॉम एचएनआई, फ्रॉम क्यूआईबी, कितना तीनों कैटेगरीज ने इस आईपीओ में पैसा लगाया ये हम समझेंगे। कि क्या ये आईपीओ सही में इतना बड़ा धमाका भी करता हुआ दिखेगा या फिर जो जीएमपी है वो गलत बातें बयां कर रही है, राइट। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स पहला दिन अब कंप्लीट हो चुका है। अब 2 दिन और बचे हुए हैं, 24th एंड 25th, जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा पाएंगे। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 225 से 237 का प्राइस बैंड है, 63 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है आईपीओ। 460 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 400 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ में दोस्तों एक लॉट लगाने के लिए आपको ये बात ध्यान रखिएगा, करीबन 63 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 14,931 रुपीज़, राइट। तो एक लॉट याद रखिएगा इतने रुपए का है। इसके अलावा जो रिटेल कैटेगरी है उधर आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको मैं पहले बता दूं कि रिटेल कैटेगरी हो चुकी है क्या, ओवर सब्सक्राइब। जी हाँ, ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी दोस्तों रिटेल पोर्शन हो चुका है। तो अगर आप ज़्यादा लगाने का सोच रहे हैं कि मैं तो अप्लाई करूँगा 10 लॉट में, अप्लाई करूँगा 13 लॉट रिटेल में, तो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। रिटेल में अलॉटमेंट होता है ऑन द लॉटरी बेसिस। तो अगर आप ज़्यादा लॉट लगाएंगे तो आपको ये बात ध्यान रखिएगा, एक ही लॉट मिलेगा। पहली बात तो 10 लॉट भी लगा दो, 13 लॉट भी लगा दो तो एक ही लॉट मिलेगा। दूसरी बात, आपकी पॉसिबिलिटी उतनी ही है जिसने एक लॉट लगाया, उतनी ही है सेम जिसने 13 लॉट लगाया। तो इस बात का ध्यान रखना है कि रिटेल में सिर्फ एक लॉट लगाए, उससे ऊपर ना जाए। ज़्यादा शेयर अगर आपको चाहिए तो स्मॉल एचएनआई में लगाइए, जहाँ पर मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 2,09,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप मैक्सिमम 66 लॉट तक जा सकते हैं। इससे भी ऊपर जाना है तो 67 लॉट्स में आपको बिग एचएनआई में जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 10,0377 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब आते हैं इस पे कि हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया। तो ये बात ध्यान रखिए, कंपनी ने ऑलरेडी अपने एंकर इन्वेस्टर से 138 करोड़ रुपीज़ रेस करें। क्यूआईबी कैटेगरी को टोटल मिलाकर ये बात ध्यान रखिएगा 233 करोड़ रुपीज़ के शेयर्स दिए गए। इसमें से 138 करोड़ आपको लेस करना है, बिकॉज एंकर्स का पोर्शन इसमें इंक्लूडेड होता है। एचएनआई कैटेगरी को दोस्तों दिया गया 72.27 करोड़ के शेयर्स। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी को है उसमें से दिया गया 46 करोड़, तो स्मॉल एचएनआई को 23.02 करोड़। रिटेल पोर्शन सबसे बड़ा पोर्शन है इस आईपीओ में, जिसको दिया गया 161.15 करोड़ के शेयर्स। तो इस तरीके से याद रखिए, कंपनी अपने सारे जो पैसे हैं उसको डिवीजन किया है बिटवीन ऑल द कैटेगरीज। चलिए अब आते हैं कितना पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है ऑन द फर्स्ट डे। तो पहले दिन के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो कैटेगरी है क्यूआईबी की वो फुल सब्सक्राइब हो गई है। 1.68 टाइम दोस्तों टोटल मिलाकर क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। 40 लाख शेयर के सामने 67 लाख शेयर्स के लिए पहले दिन हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो करीबन 160 करोड़ रुपए होता है। यानी पहले दिन के अंदर दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो फर्स्ट दिन ही फुल सब्सक्राइब हो गई। अब आप कह सकते हैं कि देखिए आईपीओ स्मॉल है, इसलिए 160 करोड़ में 1.68 टाइम तक क्यूआईबी कैटेगरी आप सब्सक्राइब होता हुआ देख रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि रिटेल कैटेगरी हो या फिर एचएनआई कैटेगरी हो या फिर क्यूआईबी कैटेगरी हो, क्योंकि आईपीओ याद रखिए स्मॉल साइज़ का है तो सब कैटेगरी स्मॉल ही होगी। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे, जो है दोस्तों यहाँ पर एचएनआई की। एचएनआई कैटेगरी आप देखिए पहले दिन 18.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। मतलब कब आपने देखा है कि मेन बोर्ड आईपीओ एक दिन में इतना सब्सक्राइब हो रहा है एचएनआई के द्वारा। तो एचएनआई कैटेगरी 18.86 टाइम सब्सक्राइब हुई, 30,49,000 शेयर के सामने 5,74,00,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से पहले दिन 1,360 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगा दिए गए। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 18.28 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी 19 लाख शेयर के सामने करीबन 3,55,00,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। 841 करोड़ रुपए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर पहले दिन में बिग एचएनआई के द्वारा लगाया गया है इस आईपीओ में। वहीं जो स्मॉल एचएनआई पोर्शन है वो 22 गुना तक सब्सक्राइब हो चुका है पहले दिन। 9,71,000 शेयर के सामने 2,19,00,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 520 करोड़ होता है। यानी एक बात तो क्लियर है कि जो एचएनआई कैटेगरी है पहले दिन से ही आप कह सकते हैं एक्शन में आती हुई दिख रही है, और 18 गुना 19 गुना बल्कि आप ये कह सकते हैं दोस्तों पहले दिन के अंदर जो पैसा है वो आता हुआ दिख रहा है। वहीं रिटेल कैटेगरी पे आए तो रिटेल कैटेगरी भी कहीं पीछे नहीं है, पहले ही दिन के अंदर 9 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है। जी हाँ, रिटेल में 9.31 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला ऑन द फर्स्ट डे। 67,99,000 शेयर के सामने पहले दिन 6 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखता है। कुल मिलाकर 1,500 करोड़ रुपए पहले दिन में दोस्तों रिटेल इस आईपीओ में लगाने में कामयाब हुआ। यानी एक बात तो क्लियर है कि जो सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप में काफ़ी दमदार है, काफ़ी जानदार है, काफ़ी शानदार है। पहले दिन के अंदर कुल मिलाकर दोस्तों आईपीओ को 9.2 टाइम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, यानी कंपनी को पहले ही दिन के अंदर दोस्तों
3023 करोड़ रुपीस मिल चुके हैं। तो ये दिखाता है कि देखिए आईपीओ को रिस्पॉन्स कितना ज़ोरदार मिल रहा है, कितना शानदार मिल रहा है। और ये बात ध्यान रखिए, आज तो पहला दिन है, ये आईपीओ सब्सक्राइब अभी होगा और 2 दिन, तो इस 2 दिनों में भी ऑब्वियस सी बात है और पैसा आपको आता हुआ दिखेगा। तो क्लियर है, मतलब इस बात को ध्यान रखिए कि आईपीओ सब्सक्राइब काफ़ी बढ़िया होने वाला है। और ये आईपीओ ऐसा रहेगा जहाँ पर अलॉटमेंट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ इन ऑल द कैटेगरीज, भले वो एच हो, भले वो रिटेल हो, भले वो स्मॉल एच हो। मेरे हिसाब से दोस्तों जो रिटेल पोर्शन है इट कैन सब्सक्राइब ऑलमोस्ट 30 टाइम्स। वहीं जो एच कैटेगरी है वो तो और ज़्यादा ही ऑब्वियस सी बातें होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज उनका रिजर्वेशन याद रखिएगा 5% 10% का रहता है। तो सवाल यही बनता है कि क्या ये आईपीओ में जिस प्रकार का से पैसा निकल कर आ रहा है, क्या उतनी दमदार कंपनी है। देखिए आज हमने इसका पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया और उसमें भी एक बात आपको ने क्लियरली बताई कि जो एक्सपेक्टेशन है कि जिस तेज़ी से ये इंडस्ट्री ग्रो करती हुई नजर आएगी वो अपने आप में दमदार है। और आई थिंक वो क्लियर है, मतलब याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स रिफर्बिश मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि जो ग्रोथ होने वाली है वो बेहद दमदार होगी। तो जब इतनी बड़ी ग्रोथ हमको देखने को मिलने वाली है, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, अब कंपनी याद रखिएगा ग्लोबली भी वर्क करती है, तो ग्लोबली भी कंपनी को उसका एडवांटेज मिलता हुआ नजर आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब दोस्तों एक्सपेक्टेशन जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा रहती है तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, बाजार उसको वैल्यू उस हिसाब से करता है, राइट। तो वही कंपनी को सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिल रहा है। अदरवाइज कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो थोड़े बहुत आपको दिक्कत नज़र आएगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, राइट। प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी के जो ओवरऑल ग्रोथ है वो उस प्रकार की नहीं देखने को मिली जितनी देखने को मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा जो कंपनी के एवरेज रियलाइजेशन है वहाँ पर भी थोड़ी कमी देखने को मिली। बट एंटिसिपेशन है कि आने वाले समय में कंपनी बढ़िया तरीके से ग्रो करेगी, तो उसको दोस्तों बाजार जो है वो याद रखिएगा वैल्यू कर रहा है। अब जैसे कि इंडिया रिफर्बिश्ड मार्केट है, राइट, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ सेगमेंट जो है वो करेंटली है ऑलमोस्ट $1 बिलियन के आसपास। एक्सपेक्टेशंस है कि ये FY30 तक $4 बिलियन का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि करीबन 30% के कैगर से ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। कितना? 30% का कैगर। तो आप समझ सकते हैं कि जो एंटिसिपेटेड ग्रोथ है वो अपने आप में बढ़िया है। और ये बात ध्यान रखिए, ये जिस सेक्टर में है, राइट, उसमें अपने आप में मार्केट लीडर है। तो कंपनी के पास मार्केट अच्छा खासा है। कंपनी के ओवरऑल आप मार्जिन्स देखेंगे तो वो ज़रूर 4-5% के आसपास ही रहते हैं, उससे ज़्यादा बढ़ेंगे भी नहीं। बहुत कम चांसेस है कि उससे ज़्यादा कंपनी ऊपर लेकर चल जाए। ग्रॉस मार्जिन 17-18% के नज़र आते हैं। तो वो बात सारी अगर आप देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन वही ना कि जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी, $4 बिलियन के आसपास की इंडस्ट्री हो जाएगी, ये आने वाले समय में FY30 तक 30% के कैगर से ग्रो करेगी, तो कंपनी भी तो ग्रो करेगी। तो वही दोस्तों, इसको याद रखिएगा, एक प्लस पॉइंट मिल रहा है, बड़ा प्लस पॉइंट मिल रहा है। इसके अंदर जो कल एंकर आए वो भी अपने आप में बेहद शानदार थे, तो एंकर बुक भी तगड़ी देखने को मिली। तो वो सारे पॉइंट्स हैं जो आई थिंक कंपनी के लिए प्लस नज़र आते हैं, इसीलिए ये आईपीओ लिस्टिंग गेन तो देकर जाएगा, ये बात तो क्लियर नज़र आती है। बाकी जीएमपी कितनी है, तो जीएमपी में थोड़ी सी गिरावट नजर आई है, 96 रुपीज़ के आसपास करेंटली दोस्तों जो प्रीमियम है वो याद रखिएगा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अभी जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। बट स्टिल 96 रुपीज़ पे भी 40% होता है, राइट। तो ग्रे मार्केट भली थोड़ी बहुत गिरी है बट स्टिल 40% से ऊपर है, तो वही अपने आप में एक वेरी प्लस पॉइंट अच्छा कंपनी को देखने को मिल रहा है। सो देखते हैं अब क्या होता है। ओवरऑल ये कहूँगा कि वेट आप कर सकते हैं आखिरी दिन तक, बट मेरे आपसे इस आईपीओ में लिस्टिंग मिलते हुए नजर आएंगे तो मैं खुद ज़रूर अप्लाई करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए आप लोगों की राय क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।